हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी मिस आज आपको वही लेसन फिर से रिवाइज एक बार कर देती हूँ। पक्षियों का त्योहार जो हमने कल पढ़ा था, और फिर इस लेसन से संबंधित जो एक्सरसाइज है वो कैसे सॉल्व करना है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो एक बार मैं कविता फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनो। पक्षियों का यह त्योहार, पेड़ सजाया भर भर प्यार, मनी प्लांट है मैना लाई, हरियाली सबके मन भाई, बुलबुल लाई फूल रंगीले, रंग बिरंगे नीले पीले, पंख सजीले लाया मोर, थिरक थिरक चलता चिच्चोर, गौरैया ले आई दाने, कबूतर लगा उसे चमकाने, काँव काँव है कौवा करता, सावधान मैं पहरा करता। ठीक, तो इस तरह ये कविता हमने पढ़ी। कविता के बाद जब आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो क्या देखेंगे कि आपसे कुछ पूछा गया है, कुछ पक्षियों के चित्र दिया है और आपसे उनका नाम लिखने को सबसे पहले कहा गया है। और दूसरी लाइन में वो क्या लाए होंगे, समझो कि सारे ही पक्षी जब त्यौहार मनाने के लिए एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं तो सबने कुछ न कुछ लाया है। अब इसमें तोता, पहला चित्र किसका है? तोता, दूसरा कबूतर, तीसरा मुर्गा। तो ये लोग क्या लाए होंगे आपको लिखना है, अनुमान लगाना है। तोता क्या लाया होगा? आपको सबसे पहले तो जहाँ पक्षी का नाम लिखो कहा है वहाँ तोता लिखना है। आगे अगर क्योंकि फल बड़े अच्छे लगते हैं ना तोते को, अमरूद, हाँ, और फिर हरी मिर्च भी बहुत पसंद है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, हरी मिर्च, अमरूद आपके हिसाब से। और कबूतर, दूसरा है कबूतर। कबूतर क्या लाया होगा? कविता में तो लिखा है ना, कबूतर लगा उसे चमकाने। अच्छा, कबूतर कुछ लाया नहीं था बल्कि गौरैया के लाए हुए दाने को वो चमका रहा था, नहीं साफ कर रहा था। और वो खुद क्या लाया होगा आपकी मर्जी से लिखना है, समझो। सबने कुछ न कुछ तो पेड़ को सजाने के लिए लाया है, खाने के लिए लाया है, तो वो क्या ला सकता है? कबूतर। आप अपनी मर्जी से फूल या कुछ फल के नाम लिख सकते हो। और मुर्गा, लास्ट में क्या कौन सा चित्र है? मुर्गे का चित्र है, तो यहाँ मुर्गा लिखना है। और मुर्गा क्या लाया होगा? क्या ला सकता है मुर्गा? पंख या फिर कुछ और, आपको जो समझ में आए आपके हिसाब से। ओके, तो ये आपने कर लिया। और फिर उसके बाद एक पेज दिया है, पेज पे प्लेन पेज है, लिखा है कि अपने आसपास दिखने वाले किसी एक पक्षी का चित्र बनाइए, अपने मम्मी पापा से उस पक्षी का नाम पता करके लिखिए। यानी पहले आप पक्षी का नाम पक्षी डिसाइड कर लो कि आप किसका चित्र बनाओगे। जैसे मोर, आपको मोर का चित्र आएगा क्या बनाने, वो आप देखो। और अगर आएगा तो ठीक है, आप एक सुंदर से मोर का चित्र यहाँ बनाओ, रंग भरो और नीचे उसका नाम लिखो, नीचे जो लाइन दिया है मोर। ठीक, तो इस तरह से आपको एक पक्षी का चित्र बनाना है और उसका नाम लिखना है। फिर उसके आगे नेक्स्ट पेज पर आपको बहुत सारे शब्द दिए हैं ओ की मात्रा और औ की मात्रा के, जैसे मौसमी, ओखली, ढोकला, ओस, लौकी, भोला, कोहनी, चौकी, गौरैया, औरत, कटोरी और कचौड़ी। तो यही सारे शब्दों को आपको दोनों अलग अलग जगह पर लिखना है। कैसे? ओ की मात्रा वाले शब्द जिस पर सिर्फ एक मात्रा है वो पहले कॉलम में,
और जिस पर 2 मात्रा है, जैसे लौकी, कचौड़ी, हाँ, वो आपको दूसरे कॉलम में लिखना है। ये आपका होमवर्क भी है। और नेक्स्ट पेज पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब छोटी सी कहानी के जैसा है, लेकिन आपको व्याकरण का एक हिस्सा सीखना है। इससे क्या सीखना है आपको? वाक्य, कोई सेंटेंस जब हम लिखते हैं, जैसे मैंने खाना खा लिया, तो उसके सामने एक पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई लगाया जाता है। हाँ, वाक्य के अंत में, अब वाक्य पूरा होने पर अंत में फुल स्टॉप जैसे लिखते हैं ना इंग्लिश में, ही इज़ अ बॉय, फिर हम फुल स्टॉप लगाते हैं ना, आई एम अ गर्ल, तो वहाँ हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं, मीन्स सेंटेंस इज कंप्लीटेड। तो वैसे हिंदी में जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम खड़ी पाई यानी पूर्ण विराम लगाते हैं। तो नीचे एक स्टोरी दिया है, मोहित और उसके दोस्त, लेकिन ये कंटिन्यूअसली दिया गया है, कहीं भी पूर्ण विराम नहीं लगाया गया है। आपको क्या करना है, जहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो गया है वहाँ आपको पूर्ण विराम लगाना है, ठीक। मोहित को पक्षियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। ये था आया, मीन्स ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो आपको वहाँ एक पूर्ण विराम देना है। वह घर की छत पर उनके लिए दाना और पानी रखता था, पूर्ण विराम, खड़ी पाई। मोहित रोज पार्क में जाता था और पक्षियों को देखता था, पूर्ण विराम। पार्क में पक्षियों की चारों ओर गूंजती आवाजें सुनकर मोहित को बहुत मजा आता था, पूर्ण विराम। वह पार्क में बैठकर पक्षियों से बातें भी करता था, पूर्ण विराम। एक दिन मोहित ने पार्क में एक चिड़िया को देखा जो उड़ नहीं पा रही थी, पूर्ण विराम। मोहित ने उसे उठाया और अपने घर ले गया, पूर्ण विराम। घर में वह चिड़िया को समय पर दाना पानी देने लगा, पूर्ण विराम। धीरे धीरे चिड़िया ठीक हो गई, पूर्ण विराम। अब वह उड़ सकती थी, पूर्ण विराम। चिड़िया ने पंख फड़फड़ाकर मोहित को धन्यवाद कहा और उड़ गई, पूर्ण विराम। धन्यवाद कहा के बाद पूर्ण विराम हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसके बाद सेंटेंस कंटिन्यू है, और उड़ गई, लेकिन उड़ गई मतलब कहानी खत्म हो गई, तो हम वहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपने पूर्ण विराम क्या होता है और वो कब लगाया जाता है वो देखा। ओके, तो ये इस तरह से आपका पूरा 4 पेज का ये वर्कशीट, जिसमें आपको एक चित्र बनाना है, पक्षियों के नाम लिखना है और वो क्या लाए होंगे वो गेस करके लिखना है। ओ की और औ की मात्रा वाले शब्दों को अलग अलग करके 2 अलग अलग कॉलम में लिखना है, और इस पूरे पैराग्राफ को करेक्ट करते हुए सही जगह पर पूर्ण विराम भी लगाना है। इसके लिए आपको अपनी मम्मी की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अच्छे से चित्र भी बनाना है, रंग भी भरना है, नाम भी लिखना है, और ये सेंटेंस को रीड करके यहाँ भी सही से पूर्ण विराम लिखना है। ओके, मुझे पता है आप कर लेंगे। हाँ, ओके, थैंक यू, बाय।